ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਇਹ तमाम ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ। सर बहुत स्वागत है तुहाडा जी मीडिया ते। बहुत बहुत धन्यवाद। सर सब तो पहला तुहाडे तो यही जानना चाहांगे कि इस वेले सूबे ते जो सब तो वड्डा संकट मंडरा रहा है कि मुड़ तो रेलवे लाइन्स ते ट्रेन्स की बहाली होवे ते इस नूं लैके फिलहाल हरीश रावत की महसूस करते हैं। जे तुसीं पंजाबी दे विच कंफर्टेबल हो सर तो मैं पंजाबी च सवाल करूंगी, नहीं फिर मैं हिंदी दे विच आऊंगी। जी 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 देखिए, ये समय पंजाब के किसानों के सम्मुख बहुत गंभीर संकट है जी। खेती और किसानी दोनों केंद्र सरकार द्वारा पास करवाए गए काले कानूनों के कारण खतरे में है और किसानों ने अपनी बात पहले भी साफ कर दी थी कि भाई हम विरोध निरंतर जारी रखेंगे। हमने उनको मनाने का बहुत प्रयास किया, उन्होंने बीच में उठ भी गए, कुछ समय तक ट्रेनें चली भी, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। जब किसानों ने वहाँ से धरना हटाया था तो चाहिए था कि उनके मंत्री आते, बात करते और कुछ बीच का रास्ता निकालते, कुछ तरीका निकालते, लेकिन केंद्र सरकार हर हालत में इस आंदोलन को, जो विशुद्ध रूप से किसान आंदोलन है, उसको बदनाम करना चाहती है। हम तो, कांग्रेस तो उनके सपोर्ट में खड़ी है, किसानों के साथ खड़ी है और आंदोलन तो जनता जनार्दन का है, पंजाब का है, पंजाब की खेती का आंदोलन है, पंजाब के गरीब जो मजदूर हैं, जो श्रमिक लोग हैं, एफसीआई में काम करते थे, मंडियों में काम करते थे, उन सब के अस्तित्व को भी, व्यापारियों के अस्तित्व को, छोटे छोटे, उसको बचाने की लड़ाई है। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर जब केंद्र सरकार हरधर्मिता से काम ले रही हो तो इसकी जितनी भी निंदा है वो कम है, जितनी भी निंदा की जाए कम है। मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ, मेरी जानकारी है, मैंने डिफरेंट एरियाज में अपने लोगों से बातचीत की थी, ऐसा नहीं है कि सारे ट्रैक बंद पड़े हुए हैं, लेकिन भारत सरकार बहाना बना करके कहीं भी ट्रेन ऑपरेट नहीं करना चाहती है। वो चाहते हैं कि पंजाब सफ़र करे, क्योंकि पंजाब ने आवाज़ उठाई इन काले कानूनों के खिलाफ, इसलिए पंजाब को और पंजाब के लोगों को वो चाहते हैं वो सफ़र करे, वो उसका मूल्य अदा करे। और इसलिए ये केंद्र सरकार द्वारा थोपी गई रेलबंदी है एक प्रकार से जी। हरीश जी, इसकी बहाली के लिए तो एक बात बताइए, जनता कह रही है, विधानसभा कह रही है, जी जी सारे राजनीतिक दल कह रहे हैं, तो ऐसे में कौन सी ऐसी बड़ी गल है कि प्रधानमंत्री जी बात नहीं कर सकते? अरे बात करें और जो किसानों का डर है उस डर का समाधान निकाल दे जी। चले, प्रधानमंत्री से तो समाज जो है वो मांगा ही देश गया। में पहले कानूनों में संशोधन नहीं हुए, उन्होंने गृह मंत्री की जिम्मेदारी लगाई भी है, लेकिन जो कल मुलाकात हुई हरीश जी, उसे आप कैसे देखते हैं? पंजाब के जो कांग्रेसी सांसद हैं उन्होंने मुलाकात की पीयूष गोयल जी से और वो कहते हैं कि अब आपके पास क्योंकि खाद नहीं आएगी, यूरिया नहीं आएगा खाद के लिए, अब आपके पास क्योंकि कोयले की कमी होने लग गई है तो अब आपको ट्रेन की याद आ गई है, अब आप रेल चलवाने के लिए यहाँ आ जाते हैं। ये बयान है, रवनीत बिट्टू बताते हैं कि ऐसा उन्होंने कहा। और इस लहजे में अगर केंद्र की तरफ से बात की जाएगी तो क्या वाकई में लगता है कि मुश्किलों का हल हो सकता है? मैंने अभी कहा ना आपसे कि केंद्र सरकार हरधर्मिता पर तुली हुई है, इस आंदोलन को बदनाम करना चाहती है और किसानों को आंदोलन चलाने के लिए दंडित करना चाहती है और पंजाब को भी दंडित करना चाहती है, क्योंकि पंजाब अपने किसानों दी नाल खड़ा है, तो इसलिए पंजाब नो ऑल्सो ये दंडित करना चाहते हैं। तो ये थोपी गई रेलबंदी है और ताकि फर्टिलाइजर की दिक्कत आए, बिजली की दिक्कत आए
और प्रकार की दिक्कतें खड़ी हों, और ताकि पंजाब जो है घुटनों के बल पर ये नहीं समझ रहे हैं जिनको, ये तो वो पंजाब की धरती है जिसको बड़े बड़े आक्रांता एग्रेसर आए वो भी अपने घुटनों पर नहीं ला सके। ये वो पंजाब की धरती है जो पाकिस्तान हो या चीन हो, जिसके मुकाबले के लिए हर जगह पंजाबी आगे खड़ा है। तो उस पंजाब को ये चाहते हैं कि पंजाब को हम झुका देंगे। अरे अपनी जनता है, अपनी जनता जनार्दन है, अपने देश के हिस्सा है। आप किस मानसिकता से काम कर रहे हो पीयूष गोयल जी? ये पीयूष गोयल जी की मानसिकता नहीं है, सारे भाजपा के सरकार की मानसिकता है, और इस मानसिकता पर चोट करने की जरूरत है। जी हरीश जी, विरोधियों की लोकतंत्र के भूमिका को आप अंदर किस विनम्र तरह होना से चाहिए, विरोधियों हमारी की सरकार हो भूमिका या को, उनकी सरकार हो। जी विरोधियों की भूमिका को किस तरह से देखते हैं? सुखबीर बादल कहते हैं कि सीएम कैप्टन खुद क्यों नहीं गए मुलाकात करने, क्यों अपने सांसदों को भेज दिया गया, जबकि पंजाब में जब निर्णय लेने की बात आती है तो सांसद का कोई अहम रोल रहता नहीं है। क्यों पंजाब की जो सुप्रीम लीडरशिप है वो सीधे मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंचती है? देखिए हम तो गए ना, राष्ट्रपति से समय मांगा था, फिर उसके बाद धरना दिया, और महात्मा गांधी जी का आशीर्वाद लेकर के धरना दे करके जो है केंद्र सरकार को अवगत कराया। पूरी सरकार गई, पूरी विधानसभा गई, विपक्ष के हमारे विधायक गण भी थे। असल में अकाली दल बिल्कुल तड़फड़ा रहा है। एक तरफ तो सरकार चली गई, हाँ उन्होंने सोचा भी नहीं था ऐसा करना पड़ेगा, और दूसरी तरफ उनको लग रहा है कि जनता भी स्वीकार नहीं कर रही है, क्योंकि जनता कह रही है कि तुसी उस वक्त कितने थे जब ये ऑर्डिनेंस जारी हो रहे थे। तो जब जनता सवाल कर रही है तो जवाब नहीं दे पा रहे कि 3 महीने जी तुसी क्यों चुप रहे जी, क्या ऐसी गल रही कि आपने चुप्पी साध ली। तो ये इन सवालों का अकाली दल के नाल कोई जवाब नहीं है, और इसलिए वो दिखाए बगाए अपनी राजनीति को अपने वो चलाने के लिए हमारे ऊपर कुछ कीचड़ मिट्टी उछालने की कोशिश करते हैं। लेकिन पंजाब के लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, और हमने तय कर रखा है, सरकार नो सरकार, हम किसानों के साथ खड़े रहेंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन हरीश जी, विरोधी अगर श्रोमणी अकाली दल की बात करें, चले आपने कहा कि तब उनका ध्यान कहाँ था जब ऑर्डिनेंसेस केंद्र ने बनाए, जब लेके आए, अब तो कानून बन गया है, बहुत देर हो चुकी है शायद। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात भी करें तो आम आदमी पार्टी ने भी यही सवाल उठाए उस वक्त जब राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांगा गया कि राष्ट्रपति से मिलकर पंजाब कांग्रेस क्या करना चाहती है, क्योंकि बिल तो अभी भी पंजाब के राज्यपाल के पास पड़े हैं। जब चंडीगढ़ में बिल पड़े हैं तो किस चीज पर साइन करवाने के लिए पंजाब कांग्रेस वहां पहुंची, राष्ट्रपति क्या करेंगे? देखिए आप जो है आपकी भूमिका को जरा सा ठीक से देखिए। पहले तो विधानसभा में साथ खड़े हुए बिल पास किए जी, बड़े ऐतिहासिक बताया बिलों को, और उसके बाद गवर्नर के वहां मिलने भी गए, सब कुछ ठीक था। लेकिन जब केजरीवाल ने कहा कि भाई सानू इत्थे बीजेपी दी नाल है, तुसी ये क्या कर रहे हो जी, तो यहाँ वालों की गुंडी घुमा दी उन्होंने, क्योंकि केजरीवाल जी पिछले कुछ समय से बीजेपी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दिल्ली में भी और दिल्ली से बाहर भी। देखिए चीज़ों को लोग समझते हैं, जनता जनार्दन समझती है। तो इसलिए आप इस समय एक ऐसी स्थिति में खड़ा है कि उसके उगलते नहीं भी बनना है, निगलते भी नहीं बनना है। नहीं तो आप बताइए, यदि पंजाब की विधानसभा कानून बना सकती है, राजस्थान की विधानसभा कानून बना सकती है कि हम नहीं मानेंगे इन विधेयकों को, तो क्या दिल्ली की विधानसभा नहीं कर सकती थी जी? क्यों नहीं आए? लेकिन आम आदमी पार्टी तो ये कहती है ना कि हमें मौका ही नहीं दिया गया बिल पढ़ने का, हमें समय नहीं दिया गया, इसलिए हमें पंजाब की एकता को दिखाने के लिए उस वक्त सपोर्ट करना पड़ा। वो तो कहते हैं हमें पर्याप्त समय ही नहीं दिया गया। तुसी कैसे विश्वास करते हो? तुसी समझते हो उत्थे इतने भोले हैं, इतने बच्चे हैं जी कि बिल पढ़ ही नहीं पाए। कितना बड़ा बिल है वो जिसको नहीं पढ़ पाए। सारे बिल के विषय में सब चीज निकल रहा था, और जिस समय भाषण दे रहे थे उस समय तो बिल पढ़ा हुआ था। और जब केजरीवाल जी ने कहा कि ये तो मेरा जो वचन दिया था बीजेपी को, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ये तो तुमने झुटला दिया, तो फिर सवाल करने लग गए जी।
और आज अगर तो बात सवाल करने लगे, पंजाब तो सरकार आपकी की करें भूमिका जो रावत है, साहब, तो पंजाब का किसान तो पंजाब सरकार की तरफ देख रहा है। अगर केंद्र की तरफ से कोई सोल्यूशन नहीं इस मामले में निकलता, अगर ट्रेन की बहाली आज हो जाती है, किसानों का प्रदर्शन फिर से जो है वो कहा जा सकता है कि ओझल कर दिया जाएगा, तो पंजाब सरकार की क्या जिम्मेदारी समझते हैं किसानों के प्रति? आज नवजोत सिंह सिद्धू भी कह रहे थे कि प्रोक्योरमेंट के लिए सिर्फ चावल और गेहूं की ही पंजाब सरकार के पास जो है व्यवस्था है, बाकी फसलों के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। देखिए, वो सत्यता है कि जो है जो बाकी फसलें हैं उनके लिए कोई प्रोक्योरमेंट सिस्टम बना ही नहीं। पंजाब में भी, देश में भी, सभी जगह ये समस्या है। और इसीलिए आपने देखा होगा कई जगह जहां मक्का मुख्य फसल है वो राज्य भी सफ़र कर रहे हैं। वहाँ भी मक्का जो है आधे दाम पे बिक रहा है MSP से जो है। तो पंजाब उतना ही तो कर पाएगी सरकार जितना उसके सामर्थ्य के अंदर होगा, जितनी आर्थिक सामर्थ्य के अंदर होगा। और हमारा वादा है कि आर्थिक सामर्थ्य के अंदर जितना भी होगा और हम उसको और ज़्यादा नए तरीके वो निकालेंगे। हम किसानों के साथ खड़े होंगे, किसानों को बर्बाद नहीं होने देंगे, क्योंकि देश के लिए आवश्यक है। लेकिन पहला भार केंद्र सरकार के ऊपर है और हम इसलिए केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे। नवजोत सिंह सिद्धू ने आज पराली का मसला जो है इस वक्त जो है समय के देखते हुए बहुत बड़ा मसला पराली का है, उन्होंने कहा कि इसी पराली से बिजली भी बनाई जा सकती है, हल उनके पास है, उस हल को इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता? क्या नवजोत सिंह सिद्धू की सुनवाई होगी? क्या हल वो देना चाहते हैं? क्या पंजाब में इंप्लीमेंट होंगे वो? ये बिल्कुल, यदि पंजाब की सामर्थ्य में होगा तो पंजाब करेगा उसको। लेकिन देखिए, अभी तक जो है सस्ती बिजली और चीजों से मिलती थी। अब पराली एक बड़ा इशू बना दिया दिल्ली की गवर्नमेंट ने, जबकि पराली से जितना प्रदूषण है उससे ज़्यादा प्रदूषण तो दिल्ली के अंदर जो है गाड़ियों के चलन से और धूल दूसरी चीज़ों से है जो वहाँ है। मगर इसको आपने एक इशू बना दिया क्योंकि पंजाब के सर पर थोपने के लिए और हरियाणा के सर पर थोपने के लिए, वहाँ के किसानों पर थोपने के लिए, प्रदूषण के लिए, क्योंकि वहाँ के नागरिक सवाल कर रहे हैं कि तुम प्रदूषण को नियंत्रण में नहीं ला पा रहे हो। अरे आप पॉल्यूशन कंट्रोल टावर्स लगाइए जगह जगह और दूसरे सब उपाय करिए। जिस तरीके से वृक्षों की पत्तियों को दूसरे शहरों में धोया जाता है, उसको धोने का काम करिए। बहुत सारे तरीके हैं जिससे प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। शीला दीक्षित जी ने एक ड्रामेटिक चेंज ला करके पेट्रोल की जो डीजल की जगह पर जो है CNG को इंट्रोड्यूस किया था इसी प्रदूषण को नियंत्रण लाने के लिए। लेकिन ये तो आपकी बात तो यह है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सबके सर पर थोप दो और खुद कुछ न करते रहो। देखिए, जो सिद्धू जी ने कहा है वो जरूर एक विचारणीय प्रश्न है और उसमें एक सेंट्रल पॉलिसी बननी चाहिए और पराली का बेहतर उपयोग हो ताकि वो किसान की अतिरिक्त आमदनी का स्रोत बन सके। उसके लिए काम करने की जरूरत है। हम भी उस दिशा में, मुझे भरोसा है, बिल्कुल जरूरत है कि बातें सिर्फ बातें ना रह जाएं, बल्कि उनको कर्म में लाकर जो है देश की भलाई, पंजाब की भलाई के लिए आगे सरकारें जो है काम करती रहें। बहुत शुक्रिया हरीश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब देने के लिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।